बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके साथ पुनर्जन्म की ऐसी अद्भुत दास्तान साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर खुद बाबा जी भी हैरान रह गए थे। सच है संगत जी, मालिक कब किस पर कैसी कृपा कर दें, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये घटना बिल्कुल सच्ची है और महाराष्ट्र के पुणे शहर की लगभग 10 साल की एक छोटी बच्ची से जुड़ी हुई है। इस बच्ची को अपने पिछले जन्म में मिले नामदान के शब्द इस जन्म में भी याद थे और सिर्फ 10 साल की उम्र में वह ऐसे ऐसे काम करने लगी थी कि उसके घर वाले दंग रह गए। बच्ची का जन्म तो एक सत्संगी परिवार में हुआ था, पर उसका स्वभाव बचपन से ही दूसरों से बिल्कुल अलग था। जहां सामान्य बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, ये बच्ची ना तो खेलने में रुचि लेती थी और ना ही घर बाहर ज्यादा लोगों से घुलती मिलती थी। उसके व्यवहार में एक अजीब सी गंभीरता और शांति थी जो उसकी उम्र से कहीं आगे दिखाई देती थी। ज्यादातर समय वह एकदम शांत रहती और जब कभी बोलती भी तो उसकी बातों में केवल मालिक का जिक्र होता। रूहानियत की बातें, नाम की चर्चा और भजन बंदगी का महत्व। इतनी छोटी उम्र में उसके भीतर रूहानियत की ऐसी समझ देखकर माता पिता अक्सर सोच में पड़ जाते, क्योंकि इस नाजुक उम्र में तो बच्चे खिलौनों में, शरारतों में और दुनियावी चीजों में खोए रहते हैं। आध्यात्मिकता से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यह बच्ची जाने क्यों जैसे किसी अनदेखी प्रेरणा से भरी हुई थी। धीरे धीरे माता पिता के मन में यह चिंता घर करने लगी कि आखिर इसे इतनी बातें आती कहाँ से हैं। किसने इसे मालिक, नाम और मुक्ति जैसी गहरी बातों का ज्ञान दिया। जब घर में माता पिता भजन सिमरन के लिए बैठते तो यह नन्ही बच्ची भी चुपचाप उनके पास आकर ध्यान में बैठ जाती। यहाँ तक कि घर वालों ने कभी कभी इसको आधी रात को ध्यान में बैठे हुए भी देखा था और यह नज़ारा देखकर तो घर वालों के होश ही उड़ गए थे। ये देखकर घर वाले और भी हैरान हो जाते कि जिसे उम्र के इस पड़ाव में इन बातों की समझ भी नहीं होनी चाहिए, वह इतनी लगन से भजन सिमरन में कैसे बैठ रही है और ऊपर से ऐसी बातें कर रही है जिन्हें सुनकर बड़े बड़े भी सोच में पड़ जाए। वह अपने माता पिता को अक्सर समझाती, मालिक के नाम में बहुत शक्ति है। भजन बंदगी ही हमें इस जन्म मरण से छुड़ा सकती है। अगर नाम की कमाई नहीं की तो फिर से बार बार लौट कर आना पड़ेगा। उसकी यह बातें सुनकर परिवार के लोग अक्सर घबरा जाते कि 10 साल की बच्ची को यह सब कौन सिखा रहा है, ये जानकारियां उसे कैसे मिल रही हैं। धीरे धीरे घर वालों ने डर के मारे उसे ऐसी बातें करने से भी रोकना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर लोगों को पता चल गया तो भीड़ घर तक आ जाएगी। इसीलिए वे उसके अनुभवों को, उसकी बातों को दबाने लगे। लेकिन जैसा कि हर सत्संगी जानता है, जब घर में कुछ असाधारण होता है तो वह बात कहीं ना कहीं संगत तक पहुंच ही जाती है। एक दिन उसकी माता ने इस बात को एक कमाई वाली बीवी के सामने रख दिया। बच्ची की मम्मी ने बच्ची के व्यवहार, उसकी बातों और उसके ज्ञान की चर्चा करते हुए कमाई वाली बीवी जी से पूछा कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। तो वह अनुभवी बीवी मुस्कुराई और बोली, बच्ची को यह ज्ञान इस जन्म में नहीं आया, यह तो इसके पिछले जन्म का भजन सिमरन है। इसकी पुरानी कमाई इसके साथ आई है। मालिक की कृपा ऐसे ही नहीं होती। उसे एक और मौका मिला है कि वह इस जन्म में भी भजन बंदगी करके अपनी यात्रा पूरी करे। उस कमाई वाली बीवी ने आगे समझाया कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी जीव की भजन बंदगी पूरी होने से पहले ही उसकी सांसें खत्म हो जाती हैं। उस अधूरी साधना की वजह से मालिक उसे फिर से जन्म देता है, और जन्म भी कहीं साधारण घर में नहीं, बल्कि ऐसे सत्संगी परिवार में जहां पहले से ही नाम भजन और रूहानियत का वातावरण हो, ताकि जीव अपनी पिछली अधूरी कमाई को इस जन्म में आगे बढ़ा सके। लेकिन आपकी बच्ची दूसरों से अलग है, क्योंकि अगर वह भजन बंदगी में बैठ जाती है तो इसका मतलब साफ है कि पिछले जन्म में मिला हुआ नाम उसको आज भी इस जन्म में भी याद है। और ऐसा मैंने खुद भी पहली बार देखा है। सतगुरु की इस बच्ची पर अपार कृपा है। आपकी बच्ची बहुत भाग्यशाली है। ये बातें सुनकर बच्ची के माँ बाप जहां एक तरफ खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिंता में भी थे, क्योंकि यह एक असाधारण बात थी और ऐसा होने पर कोई भी माँ बाप चिंता में पड़ जाएंगे।
धीरे धीरे जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी होती गई, उसकी समझ और अधिक गहरी होती चली गई। अब उसे खुद भी यह एहसास होने लगा कि वह पहले भी एक जन्म ले चुकी है और उस जन्म में उसे नाम भी प्राप्त हुआ था और वही पुरानी कमाई आज भी उसके साथ जुड़ी हुई है। यही वजह थी कि नन्ही उम्र में भी वह ऐसी बातें बड़ी सहजता से कर लेती थी। एक दिन माता पिता ने उसी कमाई वाली बीवी को घर आने का आग्रह किया, तो जब वह बीवी घर आई तो बीवी ने उस बच्ची, जो कि अब 15 से 16 साल की हो चुकी थी, उससे कुछ सवाल किए और उन सवालों के जवाब में बच्ची ने जो बातें बताई वह सुनकर माता पिता तो क्या, कमाई वाली बीवी भी हैरान रह गई। उसने अपने माता पिता और कमाई वाली बीवी जी को बताया, मेरा पिछला जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। मेरा वह परिवार एक सत्संगी था और जब मेरी नामदान की उम्र हुई तो बाबा जी से मुझे नाम मिल गया, लेकिन मैं पूरी तरह भजन सिमरन नहीं कर पाई और उसी दौरान मेरी मृत्यु हो गई। मैं बैठती तो थी पर ध्यान टिक नहीं पाता था। जितना समय देना चाहिए था उतना दे नहीं पाई, इसीलिए मैं शबाधुन तक नहीं पहुंच पाई और कम उम्र में ही मेरी सांसें पूरी हो गई और भजन बंदगी अधूरी रह गई। मालिक की दया से ही मुझे एक और जन्म मिला है ताकि मैं इस बार अपनी छूटी हुई साधना पूरी कर सकूं। फिर उस बच्ची ने नाम के सभी लफ्ज उस कमाई वाली बीवी को बताए तो बीवी के भी होश उड़ गए कि उस बच्ची को पिछले जन्म में मिले नाम के लफ्ज इस जन्म में भी याद हैं। उसकी बातें सुनकर परिवार के लोग गहरे संशय में पड़ गए। संगत जी, अगर इतनी छोटी बच्ची ऐसी बातें कहे तो किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो जाए, लेकिन जब उसने नाम के लफ्ज तक बोल दिए तो सबको यकीन आने लगा। लेकिन फिर भी सच्चाई की पुष्टि करने के लिए घर वालों ने एक दिन उसे लेकर पंजाब के उसी गांव की यात्रा की जहां वह कहती थी कि पिछले जन्म में रहती थी। और संगत जी, आश्चर्य की बात यह थी कि बच्ची ने गांव की एक एक गली को पहचान लिया, घर पहचान लिया, अपने पुराने रिश्तेदारों को भी पहचान लिया। सब लोग स्तब्ध रह गए। जो कुछ वह बच्ची बता रही थी वह बिल्कुल सच निकला। हर कोई हैरान रह गया और सब सोचने लगे कि मालिक कैसे कृपा कर देता है, ये कोई नहीं जानता। फिर उस कमाई वाली बीवी ने घर वालों को सलाह दी कि यह बात ठीक है, इस बच्ची को पिछले जन्म में मिले नाम के शब्द याद हैं, लेकिन जब यह नाम की उम्र में आ जाए तो इसको फिर से नाम दान दिलवा देना, जिससे कि रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। साध संगत जी, जो जीव सच में इस मार्ग पर कदम रखते हैं, मालिक की कृपा उनका हाथ कभी नहीं छोड़ती। जैसा कि अक्सर फरमाया जाता है, यदि जीव मालिक की ओर एक कदम बढ़ाए तो मालिक उसकी ओर 1000 कदम बढ़ा देता है। नाम की कमाई ऐसी दौलत है जिसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है। हम भजन सिमरन पर बैठते तो हैं, लेकिन ज्यादातर पूरा समय नहीं दे पाते। फिर जब मृत्यु आ जाती है तो अधूरी भजन बंदगी वहीं रह जाती है। इसीलिए मालिक दया करके हमें एक और अवसर देता है कि अगले जन्म में हम बची हुई साधना पूरी कर सकें। संगत जी, अब आपको एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। ये घटना एक ऐसी बीवी की है जिनको नामदान मिल चुका था। एक बार उन्होंने संगत के सामने अपनी जीवन कथा सुनाई और जो भी उनकी आप बीती सुन रहा था उसकी आंखें नम हुए बिना नहीं रह सकीं। ये बीवी और उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर का रहने वाला है। घर में पति और 2 बेटियां थीं। उस समय उनका परिवार सत्संग मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था। बीवी बताती हैं कि उनके जीवन में तब सब कुछ बिल्कुल ठीक था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बेटियां बेहद होनहार थीं। बड़ी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और छोटी बेटी स्कूल जाती थी। इसी बीच एक दिन अचानक उनके पति की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच करवाई गई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। ये सुनते ही पूरा परिवार जैसे भीतर से हिल गया। इलाज तुरंत शुरू कर दिया गया, पर शायद मालिक की मंजूरी कुछ और ही थी। सन 2009 में उनके पति ने कैंसर के कारण देह त्याग दी। बीवी के लिए तो ये किसी पहाड़ के टूटने जैसा था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि आगे का जीवन कैसे कटेगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, 2 बेटियों के लिए उन्हें जीना ही था। एक परेशानी के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। जीवन ने उन्हें बार बार परखा, फिर भी वह हिम्मत से दोनों बेटियों की परवरिश करती रही। उन्हें विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, दोनों बेटियां संभल जाएंगी
और समय के साथ उनका जीवन किसी तरह आगे बढ़ जाएगा। लेकिन संगत जी, शायद किस्मत ने उनके लिए और भी भारी परीक्षा लिख रखी थी। कुछ समय बाद पता चला कि उनकी बड़ी बेटी को भी कैंसर हो गया है। ये खबर मिलते ही जैसे उनके पैरों से जमीन सरक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस बीमारी ने उनके पति की जान ली थी, अब वही बीमारी उनकी बड़ी बेटी को लग गई। इलाज की दौड़ शुरू हो गई। कई कीमोथेरेपी हुई, हर संभव प्रयास किया। लेकिन सन 2019 में दिवाली से सिर्फ 4 दिन पहले उनकी बड़ी बेटी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन वह बीवी पूरी तरह टूट गई। वे बार बार यही सोचती रहीं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मेरे पति, फिर मेरी बड़ी बेटी, दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। फिर किसी तरह खुद को संभाला और मन को समझाया कि शायद ऊपर वाले की यही इच्छा थी, शायद यही उनकी किस्मत में लिखा था। परंतु संगत जी, कभी कभी दुख एक बार आकर रुकता नहीं, वह लहरों की तरह बार बार लौट आता है। एक दिन उनकी छोटी बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जांचें करवाई और रिपोर्ट ने वही डरावनी सच्चाई सामने रख दी। छोटी बेटी को भी कैंसर हो गया है। ये सुनते ही बीवी जैसे बेहोश सी हो गई। अभी तक वह पति और बड़ी बेटी के गांव से बाहर भी नहीं आई थी, और अब उनकी अंतिम उम्मीद, उनकी जीने की आखिरी वजह वही छोटी बेटी, उसे भी वही बीमारी हो गई। उनका पूरा संसार जैसे एक बार फिर बिखर गया। आगे इस बीवी ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि जब मेरी बड़ी बेटी इस दुनिया से चली गई तो ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का आखिरी सहारा ही छीन गया हो। मैं टूट टूट कर रोती रही। लगता था अब क्या बचा है मेरे पास। लेकिन छोटी बेटी के लिए मैंने खुद को संभाला और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया जो सफल रहा। उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी शुरू हो गई। संगत जी, उस दौरान मेरा डर दिन बे दिन बढ़ता जा रहा था। दिल दहला हुआ था। एक दिन मैंने दुखी होकर प्रभु से अरदास की, हे मालिक, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मेरा कोई सहारा नहीं बचा। और शायद इस बार भगवान ने मेरी पुकार सच में सुन ली। अस्पताल में ही मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग अम्मा से हुई। वह अम्मा अस्पताल के फर्श पर आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। पहले तो मुझे अजीब लगा, यह तो घर या मंदिर में होता है। अस्पताल के बीचों बीच कोई ऐसे कैसे बैठ सकता है? जब अम्मा ध्यान से उठी तो मैं उनके पास गई। अम्मा ने बताया कि उनकी बहू को इस अस्पताल में बैठा हुआ है, इसलिए वे यहाँ आई हैं। धीरे धीरे उनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई। रोते हुए मैंने अपना सारा दुख, अपना पूरा जीवन प्रसंग उन्हें सुना दिया। कैसे कैंसर ने पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर मेरी बड़ी बेटी को भी ले गया, और अब वही बीमारी मेरी छोटी बेटी को लगी है। मैं बोलते बोलते टूट जाती और अम्मा आंखें बंद करके मेरी बातें सुनती रहीं। संगत जी, वह अम्मा बहुत कमाई वाली थी। उनके चेहरे पर ही भजन सिमरन का नूर झलक रहा था। उस समय तक मैंने कोई गुरु नहीं धारण किया था, पर अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, तू मेरे साथ हमारे गुरु के आश्रम चल। गुरु जी तुझ पर जरूर दया करेंगे, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। 2 दिन बाद जब अम्मा की बहू को अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं उनके साथ उनके सद्गुरु के आश्रम पहुंच गई। वहां गुरु जी ने मुझे समझाया, बेटा, जीवन के दुख और कष्ट पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। इनसे छुटकारा सिर्फ नाम जप से मिलता है। नाम ही ऐसे कर्मों को जला देता है। उसी दिन जुलाई 2021 में गुरुजी ने मुझे नाम दान दिया। मुझे सुमिरन का तरीका बताया और कहा, कोई भी परिस्थिति हो, भजन सिमरन को छोड़े बिना हर रोज करना। नाम लेने के बाद मैं वापस अस्पताल गई, जहां मेरी बेटी भर्ती थी। अब जाकर मुझे समझ आया कि वह बुजुर्ग अम्मा अस्पताल के फर्श पर क्यों बैठती थी। उस दिन से मैंने भी अपनी बेटी के बिस्तर के पास ही जमीन पर बैठकर गुरुजी के बताए अनुसार भजन सिमरन शुरू कर दिया। ध्यान में बैठने के अलावा भी जब मैं कोई और काम कर रही होती तो मन ही मन नाम जपती रहती। संगत जी, मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि नाम जप मुझे जरूर राह दिखाएगा। और सच कहूं तो लगभग 3 महीने बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। मेरी बेटी की 5 कीमोथेरेपी हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जब दोबारा टेस्ट किए तो रिपोर्ट देखकर चकित रह गए। मेरी बेटी के शरीर में कैंसर का नामो निशान तक नहीं था।
वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। संगत जी, वह पल मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर पल था, क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ दुख, दर्द और अंधेरा ही देखा था। मन ही मन मैंने उस बुजुर्ग अम्मा को धन्यवाद किया और मालिक का भी शुक्र अदा किया कि उसने मुझे उस अम्मा से मिलवाया और मुझे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। उसी दिन मैंने प्रण किया, जब तक सांस है मैं नाम जपना नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, भजन सिमरन हर हाल में करूंगी। साध संगत जी, इस अपबीती से आप समझ ही गए होंगे कि भजन सिमरन में कितनी अपार शक्ति होती है। जब किसी जीव पर पूर्ण गुरु का हाथ होता है और जीव गुरु के हुक्म में चलता है, तो सद्गुरु भारी से भारी मुसीबत को रेत के कण जितनी छोटी कर देते हैं। कहा भी जाता है, अगर जीव मालिक की तरफ एक कदम बढ़ाए तो मालिक उसकी तरफ 1000 कदम बढ़ा देता है। भजन सिमरन करने वाले जीव सद्गुरु को सबसे प्यारे होते हैं, इसलिए हमें रोजाना नाम जाप करना चाहिए और गुरु के हुक्म में रहना चाहिए। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।